आज प्रथम अध्याय शांभवोपाय का 14वां सूत्र। सूत्र है दृश्यम शरीरम। मनुष्य शरीर को ही मैं और मेरा मानता है। इस चमड़े की थैली के भीतर जो भी मांस भरा पड़ा उसे दिखाई पड़ता है। इस चमड़े की खोल के भीतर जो भी और जितने भी खोपड़ी भरी पड़ी उसे दिखाई पड़ती है। इस चमड़े की सीमाओं के भीतर जो भी ताकत भरी पड़ी उसे दिखाई पड़ती है। उसी को वह अपनी सीमाएं मानकर चलता है। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको तीसरे शिव सूत्र की तरफ ले चलता हूँ, उसका स्मरण दिलाता हूँ, जिस पर हम पहले ही चिंतन कर चुके हैं, जिसकी हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं, जिस पर हम पहले ही विस्तार में बात कर चुके हैं, और वह शिव सूत्र है योनि वर्गः कला शरीरम। सूत्र का अर्थ है यह जो शरीर है यह योनि वर्ग की जीव जातियों की उनकी अपनी शिल्पकला है, उनकी अपनी कलाकृति है। चैतन्य हमारी आत्मा है जो सारी सीमाओं के पार है, जो सारे बंधनों के पार है। यह जो हमारे भीतर कर्ता का भाव है, मैं का भाव है, जो वासनाओं से ग्रस्त है, कामनाओं से ग्रस्त है, तृष्णाओं से ग्रस्त है, वह जिस योनि की कामना करता है प्रकृति उसे उस योनि का शरीर प्रदान करती है। फिर उसी शरीर को वह आत्मा सब कुछ मान कर चलती है, क्योंकि उसे उतना ही दिखाई पड़ता है जो नहीं दिखाई पड़ता, जो अदृश्य है, जो शरीर के पार है, जो वह स्वयं है, उसका उसे कतई बोध नहीं है। और जिससे वह अनजान है वही अनमोल है, वही मूल्यवान है। योग साधना शिव सूत्र उसी अनमोल की खोज है। शरीर के भीतर जो अदृश्य चैतन्य छिपा हुआ है उसका बोध ही आत्मज्ञान है, और वही योगावस्था है। शरीर परिवर्तनशील है, जो प्रतिक्षण बदल रहा है। उसमें उसी के भीतर एक तत्व ऐसा भी है जो परिवर्तनशील नहीं है, जो कभी नहीं बदलता, और वह तत्व ही सत्य है। वह तत्व ही परम सत्य है, वह तत्व ही परमात्मा है, वह तत्व ही शिवत्व है, वह तत्व ही चैतन्य है, वह तत्व ही हम स्वयं हैं।
शरीर मृण्मय है, जिसके भीतर चिन्मय छिपा हुआ है, जिसके भीतर अमृत का झरना बह रहा है। शिव सूत्र उस अमृत के झरने तक पहुंचने की कला है। शिव सूत्र उस अमृत को पी लेने का कौशल्य है। प्रयोगशाला में शरीर को काट काट कर उसका विच्छादन कर करके उसे छिन्न विच्छिन्न कर करके उससे हमें वह झरना नहीं मिल सकता, क्योंकि शून्यता उसका स्वभाव है। नेति नेति उसकी सहज प्रकृति है। यह ऐसी शून्यता है जिसको मात्र अनुभव किया जा सकता है। उसका स्वभाव ही हमारा भी स्वभाव है, और उस स्वभाव को हम अपने स्वभाव में उतर कर ही जान सकते हैं। उस स्वभाव को हम अपने स्वभाव में उतर कर ही अनुभव कर सकते हैं। उस स्वभाव के साथ तादात्म्य कर लेना योग है, और जिसने इस तरह का तादात्म्य कर लिया वह योगी है। मनुष्य शरीर के साथ बंधा हुआ है, और जो जहाँ से भी बंधा है वहीं से मुक्त हो सकता है। जैसे ही बंधन खुल जाएंगे वह मुक्त हो जाएगा। जिस शरीर के कारण वह बंधा हुआ है वही शरीर उसकी मुक्ति का कारण बन सकता है, उस मुक्ति का साधन बन सकता है। बस जंजीरें और ताले खोलने की जरूरत है। ये जंजीरें और ताले भी कल्पना के हैं, ये जंजीरें और ताले भी मन के हैं। उन तालों को खोलने की कुंजी योग है। आज का सूत्र कह रहा है कि दृश्यम शरीरम, शरीर दृश्य है। शरीर तीन प्रकार के हैं। एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर वह है जो दृश्य और परिवर्तनीय है, परिवर्तनशील है, और यह शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसे अन्नमय कोश भी कहते हैं, क्योंकि यह अन्न के विकार से पैदा हुआ है, और अन्न से ही और अन्न पर ही जीवित रहता है। सूक्ष्म शरीर वह है जो 5 ज्ञानेंद्रिय,
5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इस तरह के 17 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कारण शरीर, इसे हम अज्ञान भी कहते हैं। अज्ञान शरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हमारे भीतर जो चैतन्य छिपा हुआ है उसका ज्ञान नहीं है। मनुष्य को बुद्धि तक का ज्ञान हो सकता है, उसके आगे का नहीं। इसलिए यह शरीर है जिसे हम अज्ञान शरीर कहते हैं। इसे स्वभाव, आदत या प्रकृति भी कहा जाता है और इसे आनंदमय कोश भी कहा जाता है। स्थूल शरीर बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। कान, त्वचा, नेत्र, नासिका, जिह्वा, यही पंचेंद्रिय है जिनके द्वारा इस शरीर को जाना जाता है। इन्हें देखने वाली यह जो इंद्रियां हैं वे भी परिवर्तनशील है। उदाहरण के लिए नेत्र ले लीजिए। नेत्र से ठीक दिखना, कम दिखना, बिल्कुल न दिखाई देना, ये नेत्र में होने वाले परिवर्तन हैं। ऐसे ही परिवर्तन अन्य चारों इंद्रियों में भी दिखाई पड़ते हैं और वे जिस इंद्रिय से दिखाई पड़ते हैं उस इंद्रिय का नाम है मन। यह जो इन्हें देखने वाला मन है वह भी उतना ही परिवर्तनशील है, उससे ज्यादा परिवर्तनशील है, क्योंकि यह कभी शांत है, कभी प्रक्षुब्ध है, कभी अशांत है, कभी स्थिर है। मन के परिवर्तन बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं। तो क्योंकि मन परिवर्तनशील है और बुद्धि उसे जान लेती है, तो मन भी दृश्य हुआ। अब बुद्धि की बारी है। बुद्धि यानी समझ, ठीक से समझना, कम समझना, बिल्कुल न समझना, ये बुद्धि में होने वाले परिवर्तन हैं। अतः बुद्धि भी दृश्य हुई। अब तक की चर्चा के माध्यम से हम इस बात को पूरी तरह समझ चुके हैं कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर और उसे जानने वाली इंद्रियां, मन और बुद्धि सभी दृश्य हैं, सभी प्रकट हैं, सभी परिवर्तनीय हैं। हमारे भीतर एक ही तत्व है जो अदृश्य है,
अपरिवर्तनीय है, अगोचर है, शाश्वत है, और वह तत्व ही हमारी आत्मा है। वह तत्व ही हमारे भीतर का चैतन्य है, वह तत्व ही हम स्वयं हैं, वह तत्व ही सत्य है। सत्य का अर्थ ही है कि जो चिरंतन है, शाश्वत है, जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी नहीं बदलता, जो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल भी रहेगा। इस बात को भी हम समझ गए कि विज्ञान को बुद्धि तक का ज्ञान हो सकता है, लेकिन बुद्धि के आगे जाने की विज्ञान की कोई हैसियत नहीं है। और यह जो विज्ञान का अज्ञान है, यह हमारी शरीर की जड़ता के कारण है, क्योंकि अदृश्य को शरीर जान नहीं सकता, अदृश्य को इंद्रियां जान नहीं सकती। इंद्रियां अपने अपने विषय को जान सकती है, लेकिन अपने से जो श्रेष्ठ है, अपने से जो सूक्ष्म है, उसे नहीं जान सकती। मन और बुद्धि से आत्मा बहुत सूक्ष्म है, आत्मा बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए मन और बुद्धि से आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, आत्मदर्शन नहीं हो सकता। मन के पार जाकर, बुद्धि के पार जाकर, इंद्रियों के पार जाकर, दृश्य के पार जाकर ही अदृश्य का साक्षात्कार हो सकता है। इस अदृश्य तक पहुंचने के लिए इस दृश्य शरीर का, इन इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का साधन की तरह उपयोग कर लेना है। बस इस शरीर को, इस नाव को जिन जंजीरों से और तालों से किनारे के साथ बांध दिया है, उन तालों को और जंजीरों को खोलने की जरूरत है। उपनिषदों में 5 महावाक्य हैं, उनमें से एक है शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। अर्थात यह शरीर ही धर्म साधना का एकमात्र साधन है। सारी सिद्धियां शरीर के माध्यम से ही आती है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि शुरुआत शरीर से ही होगी। हम वहीं से यात्रा आरंभ कर सकते हैं जहां पर हम खड़े हैं, और चूंकि शरीर में खड़े हैं तो प्रस्थान भी वहीं से होगा। अशरीरी आत्मा कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन एक विडंबना है कि शरीर एक तरफ
सिद्धियां पाने का साधन है और दूसरी तरफ बंधन भी है। शरीर का सदुपयोग वरदान है और शरीर का दुरुपयोग शाप है। एक साखी हैं बाबा किनाराम की। साखी इस तरह हैं। चाह चमारी चूहड़ी अति नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाहन होती बीच। चाहत के कारण, वासना के कारण, तृष्णा के कारण, आकांक्षा के कारण, महत्वाकांक्षा के कारण यह शरीर मिल गया और अज्ञान के कारण शरीर ही आज अवरोध बन बैठा है। अपने चैतन्य स्वरूप को जानने में मनुष्य जिस दिन से इस चमड़े की सीमाओं में बंध गया, उस दिन से अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल गया। शरीर के पार का उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसके भीतर साक्षात ब्रह्म छिपा हुआ है, साक्षात शिवत्व छिपा हुआ है, साक्षात सत्य छिपा हुआ है, लेकिन उसे उसका बोध नहीं है, क्योंकि शरीर अवरोध है, शरीर दृश्य है। दृश्यम शरीरम, आज के इस युद्ध, हिंसा, तिरस्कार, घृणा के माहौल में उस शांत ध्यानस्थ योगलीन शिव जी का स्मरण करते हैं। नमः शिवाय शांताय कारणत्राय हेतवे निवेदयामि चात्वानं त्वं गति परमेश्वर द्वैद्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।